देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। सो डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा में क्या करेंगे अपन, हियर वी विल फोकस ऑन द कोल्ड। हम कोल्ड प्लाज्मा लेंगे, कोल्ड प्लाज्मा अप्रोक्स। ओके, सो मुझे सबसे पहले आपको बताना चाहिए था कोल्ड प्लाज्मा के बारे में। चलो कोई बात नहीं है, मैं वो वाला लेक्चर पहले अपलोड कर दूंगी। सो यहाँ पर अपन कोल्ड प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी एंड डिराइव द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर ईएम वेव्स इन कोल्ड अनमैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा। हम पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे। सो बेसिक अजम्पशन अपन मान के चलेंगे क्या क्या है। कोल्ड प्लाज्मा का मतलब क्या है? कोल्ड प्लाज्मा में टेम्परेचर रिलेटिवली लो होता है, सो हम थर्मल मोशन को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, सो वेलोसिटी इज ड्रिवन प्योरली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो भी वेलोसिटी आएगी वो प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी, थर्मल मोशन की वजह से नहीं आएगी। अनमैग्नेटाइज है, सो नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा अपन लेंगे, सो आयन को क्या करेंगे, इमोबाइल मानेंगे, यानी कि आयंस को हम फिक्स्ड मानेंगे और इलेक्ट्रॉन मोशन को हम कंसीडर करेंगे। लीनियर अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो स्मॉल परटर्बेशन इन प्लाज्मा पैरामीटर्स सच एज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अलाउ अस टू लीनियराइज द इक्वेशन। जितनी भी इक्वेशन होगी उसे अपन लीनियराइज करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है। ये चार हम जानते हैं कि हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन होती है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। सो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज फोर्स माइनस E इनटू E। कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखी है, नंबर डेंसिटी के लिए लेते हैं। सो डेल एन बाय डेल टी और डेल डॉट एन वी इक्वल टू 0, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने और देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, वेलोसिटी को और नंबर डेंसिटी को हम क्या करेंगे, उनकी इक्विलिब्रियम वैल्यूज के अबाउट ऑसिलेटिंग मानेंगे। सो ई की जो वैल्यू है वो ई नॉट एक्सपोनेंशियल दिस टर्म, वी की वैल्यू वी नॉट एक्सपोनेंशियल दिस टर्म एंड एन की वैल्यू एन नॉट प्लस एन वन। अब आप सोचेंगे एन के अंदर तो एन नॉट प्लस एन वन आया, वी के अंदर वी नॉट प्लस वी वन क्यों नहीं आया? क्योंकि वी नॉट के अंदर जो रेस्ट पे चार्ज चार्ज तो था रेस्ट पे, लेकिन रेस्ट पे जब पार्टिकल्स थे तो उनके पास वेलोसिटी नहीं थी और रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ये वाला फर्स्ट टर्म नहीं आया, केवल पर्टर्बेशन वाला पार्ट आया था। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी थी आपको प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में कि जब ऑसिलेशंस होते हैं, ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट जब आता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पिक्चर में आती है। सो लीनियराइज इक्वेशन ऑफ मोशन वो की वही हो जाएगी हमारी, ये हमें पता है। अब इसके अंदर डेल बाय डेल टी को, प्रीवियस लेक्चर में प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था कि डेल बाय डेल टी को अपन क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा। सो मैंने यहाँ आयोटा मिस कर दिया है, ये आई ओमेगा आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास एज इट इज है, यहाँ पे वी वन आएगा और ये माइनस का ई एज इट इज है। यहाँ से अपन वी वन की वैल्यू निकालेंगे। सो वी वन की वैल्यू, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये आयोटा जब उधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से वी वन की वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी। ठीक है, V1 की वैल्यू हमने अपन यहाँ से निकाल ली। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम बहुत पहले से जानते हैं, बीएससी के टाइम से जानते हैं। करंट डेंसिटी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे NEVD कंडक्टर के केस में। तो करंट डेंसिटी में हमारे पास, वेलोसिटी में हमारे पास कितना है, V1 है। सो N की जगह हमारे पास N नोट है और बाकी सेम टर्म है, चार्ज की वजह से माइनस साइन है। सो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। V1 की जो वैल्यू अभी अभी अपन को मिली है ऊपर, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये V1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। नाउ मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमारे पास एम्पियर लॉ होती है, ये वाली होती है। अब इन एब्सेंस ऑफ फ्री करंट्स एंड अज्यूमिंग प्लेन वेव्स, अब हमारे पास में क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्री करंट्स अगर एब्सेंट मानते हैं और हमारे पास में अपन बी को प्लेन वेव्स ही मानते हैं। सो बी इज इक्वल्स टू बी नोट, यानी उसे भी अपन प्लेन वेव सॉल्यूशन में मानते हैं। सो डेल क्रॉस बी क्या होगा, मैंने बताया था इस डेल को रिप्लेस किससे करना होता है, आयोटा के से। तो यहाँ पर देख लीजिए आयोटा के हो जाएगा। यहाँ पर जे की वैल्यू, इस जगह से हमने वैल्यू यहाँ से ली है, सो वो जे की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, और डेल बाय डेल टी, इस डेल बाय डेल टी को क्या रखना है, माइनस आई ओमेगा। सो माइनस आई ओमेगा मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, नाउ वी यूज फेराडे लॉ या मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन विच इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। सो अगेन इस डेल को अपन रखेंगे आयोटा के से। सो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा के और यहाँ डेल बाय डेल टी है, तो डेल बाय डेल टी को रखेंगे माइनस आई ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आई ओमेगा भी आ जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ओमेगा नीचे चला जाएगा, तो के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा हो जाएगा।
ये बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सब्स्टिट्यूटिंग बी इनटू द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ का मतलब क्या है, हमारे पास में यहाँ पे पुट करेंगे, देखो ये रहा बी, इस बी की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा, सो के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा यहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड साइड को हम टच भी नहीं करेंगे, सो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। सो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक डिस्पर्शन रिलेशन मिलता है ये। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से ये रिलेशन कैसे मिलता है उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये इक्वेशन थी, लेफ्ट हैंड साइड में ये था, राइट हैंड साइड में ये था, और यहाँ पे आपके पास था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस आई ओमेगा ई। हम जानते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/रूट और ये होता है सी। ठीक है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या आप क्या लिख सकते हैं, 1/c², तो 1/c² हमने थर्ड टर्म के अंदर लिख दिया है। ओके, अब यहाँ से देखो आयोटा 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 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास बच चुका है। ठीक है, अभी हम ई को कट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगाया तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये सेकंड टर्म आ जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज है। के और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, क्योंकि जो के होता है वो प्रोपेगेशन डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। सो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे के डॉट के क्या हो जाएगा, के² हो जाएगा, और माइनस साइन है, सो माइनस का के² अपॉन ओमेगा, इस ई से ये ई और यहाँ पर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास 2 टर्म बच जाएंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो आपके पास बीच वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, बाकी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। पूरी इक्वेशन को c² से मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ पर पूरी इक्वेशन को c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे ये टर्म, ये देखो ओमेगा है ना, पूरी इक्वेशन से ओमेगा मतलब तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास आ जाएगा। ये जो c² यहाँ पे है, इस c² की जगह हमने पुट कर दिया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, फिर इस म्यू नॉट से ये म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप ध्यान से देखिए क्या बचा है आपके पास में, ये बचा है n0 e², और नीचे आपके पास बचा है एप्सिलॉन नॉट एंड एम ई, एप्सिलॉन नॉट एम ई, और हम जानते हैं ये क्या होता है, ओमेगा पी का स्क्वायर, जहां पर हमारे पास ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होती है। सो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा पी जो है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, तो ये माइनस का ओमेगा p² प्लस ओमेगा², और यहाँ से अगर ओमेगा² कॉमन ले लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्पर्शन रिलेशन, जो कि हमने अभी अभी देखा था। सो ये रिलेशन हमें मिल चुका है, जहां पर ओमेगा पी ये होता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, सी हमारे पास ये होता है द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर ईएम वेव्स इन अ कोल्ड अनमैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा इज देयरफॉर। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, और वो अभी डिराइव किया था सेम ही है, ये उसी का फॉर्म है। सो ये रिलेशन हमें मिलता है डिस्पर्शन रिलेशन इन अनमैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा पी से ज्यादा हो जाती है तो वेव कैन प्रोपेगेट, और अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा पी होता है तो वेव कैन नॉट प्रोपेगेट, ये चीज ध्यान रख लेना। दिस इज द डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ये था डिस्पर्शन रिलेशन इन प्लाज्मा।